ओम शांति। 1 मार्च 1968 का प्रातः क्लास। मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाने वाला बाप भी रूहानी और बच्चे भी रूहानी। रूहानी माना आत्मिक स्टेज में रहने वाले। जैसे हद के सन्यासी हैं वो तो घर बार धंधा धोरी आदि सब छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़ देनी चाहिए और अभ्यास भी ऐसे करते रहेंगे। एकांत में जाकर रहते हैं। ये बातें शुरुआत की हैं। पहले ऐसे करते थे। अभी तो शहरों में आकर के बस गए हैं। विवेक भी ऐसे कहते हैं कि वह हठ योगी तत्व योगी है। अपन को तत्व ज्ञानी समझते हैं, समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान है नहीं, फिर उसकी शूटिंग कहाँ होती है? इस बात की शूटिंग भी ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में होती है। संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया में जो पहले ब्राह्मण निकले, घर घाट छोड़ा, वो कहाँ जाकर रहे? एकांत में जाए करके ओम मंडली बनाई। वो भी ब्रह्मा को याद करते थे। ब्रह्मा को ही भगवान समझते। घर बार से ममत्व मिटाने के लिए घर बार की याद छोड़ देते हैं। उनसे घृणा अथवा वैराग आ जाता है, परंतु फट से ममत्व तो नहीं मिटता है। याद तो जरूर आती रहती है। स्त्री बच्चे आदि और ही अच्छा समय याद रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भूलना होता है, परंतु कोई भी चीज इतना जल्दी नहीं भूलती है। अभी तुम तो ये बेहद का संन्यास करते हो, याद तो सब सन्यासियों को रहता है, परंतु बुद्धि से समझते हमको ब्रह्म में लीन होना है। देह का भान नहीं रखना है, परंतु उनसे फायदा तो कुछ भी नहीं होता। ऊंच पद तो मिलता नहीं है। वो है ही उनका हठ योगी मार्ग। समझते हैं ये शरीर छोड़ करके हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि विनाश भी होना है। तो विनाश होने से पहले हम शांति हम कैसे जा सकते हैं?
अभी तुम जानते हो हमको तो अपने घर जाना है। जैसे विलायत से कोई आते हैं तो समझते हैं हमको बम्बई जाना है। अभी तुम बच्चों को भी ये पक्का निश्चय है, ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। अभी हमको जाना है नई दुनिया में, वाया शांति धाम। और ये सिर्फ तुमको पता है कि शांति धाम में गए बगैर कोई नई दुनिया में नहीं जा सकता। और वो भी जिनको पक्का निश्चय है उनको ही पता है। बहुत हैं जो कहते हैं इन्हों की पवित्रता तो बहुत अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, ये माताएं मेहनत बहुत करती है क्योंकि अथक होकर के समझाती है, अपना तन मन धन इसमें लगाए देती है, इसलिए अच्छी लगती है। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें ये उनको ख्याल नहीं आवेगा। समझने वालों में से कोई विरला ही निकलते हैं। वो तो बाप भी कहते हैं कोटों में कोई ऐसे हैं जो तुम्हारे पास आते हैं और उनसे कोई निकलते हैं। बाकी ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। तुम जानते हो अभी बाबा आया हुआ है, कोई को साक्षात्कार हो या न हो, विवेक तो कहता है कि बेहद का बाप आया हुआ है। और ये बात भी तुम बच्चे जानते हो कि दो बाप हैं, एक तो है ज्ञान का सागर पारलौकिक बाप जो इस लोक का नहीं है। लौकिक बाप को तो कब कोई ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो इस लोक में ही बंधा हुआ है। और वह पारलौकिक बाप इस लोक से परे है। वो पारलौकिक बाप आकर के तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। आना पड़ता है। अभी तुम समझते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होती है। हमने भी 84 का चक्कर अभी पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापस सुखधाम जाने के लिए, परंतु वाया शांति धाम। पहले शांति फिर सुख। तो शांति धाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर वापस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मुझे हुए हैं। कोई मरता है तो समझते हैं बैकुंठ गया, परंतु इस दुनिया में बैकुंठ है ही कहाँ जहां गया। यहां ही इस नरक की दुनिया में जन्म लेते रहते हैं। और तो भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज चला आता है जो कहते हैं बैकुंठ पधारा। वास्तव में ये रस्म रिवाज इस समय के हैं। यहाँ जब कोई जीते जी मरता है, इस देह से, देह के संबंधों से, देह के पदार्थों से देह बंध टूटता है, ममत्व टूटता है,
तब ही वे वैकुंठ का अनुभव कर सकता है, नई दुनिया का अनुभव कर सकता है। तो वैकुंठ का नाम तो सिर्फ तुम भारतवासी ही जानते हो, और धर्म वाले वैकुंठ में जाते नहीं हैं, तो वो अनुभव भी नहीं कर सकते। उन्होंने तो सिर्फ नाम सुना है। चित्र देखते हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखते हैं। जैसे ये दिल वाला मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है बनाने में, और बनाते ही रहते हैं। मंदिर बनाने के लिए उनके पास फंड्स बहुत हैं। इन देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे। कि ये विष्णु की संतान है, विष्णु की वंशावली। और वो तो होते ही है पवित्र। ऐसी कोई चीज नहीं होती है जो अपवित्र न बने। पहले पवित्र फिर अपवित्र। ड्रामा में पार्टी नहीं है। नई दुनिया को पवित्र कहा जाता है, फिर वो दुनिया पुरानी होती है तो उसको अपवित्र कहा जाता है। सत्य को कहा जाता है पावन दुनिया। अभी कलयुग है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहां हो नहीं सकते। यहां तो अनाज आदि सब चीज तमो प्रधान बन जाती है, और स्वाद भी तमो प्रधान बन जाता है। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम वहां भी सूबी रस पीते थे, बहुत स्वादिष्ट होता। यहाँ भी देखो तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्योंकि तुम अच्छी रीति याद में रहकर बनाते हो। केक बिस्कुट आदि स्वादिष्ट होती है ना, तब तो दिल से खाते हैं। परंतु नई दुनिया में तो हर चीज सत्व प्रधान होती है, इसलिए बहुत स्वादिष्ट होती है। और नई दुनिया की बातें भी तुम अभी जानते हो। ऐसे नहीं कि यहाँ तुम बहुत योग में रहकर बनाते हो इसलिए स्वादिष्ट हो जाता है, नहीं। ये तो बनाने वाले की प्रैक्टिस के ऊपर है। कोई बहुत अच्छा बना लेते हैं, कोई कम। ऐसे नहीं योग में रह करके बनाया इसलिए स्वादिष्ट हुआ। पवित्र तो बहुत ही रहते हैं। बाकी वहां हर नई दुनिया में हर चीज सतो प्रधान होती है, इसलिए हर चीज में ताकत रहती है। सतो प्रधानता है तो ताकत भी है। पहली मार्च 1968 की वाणी का दूसरा पेज। तमो प्रधान दुनिया होने से फिर ताकत कम हो जाती है। बाकी ऐसे नहीं कि मल्लयुद्ध आदि लड़ते हैं, नहीं। वहां नई दुनिया में ये सब कुछ होता नहीं है। मल्ल युद्ध में भी दुख होता है ना, तो वहां दुख का कोई खेल आदि नहीं होता।
नाम ही है सुखधाम, दुख की तो बात ही नहीं। तो ये नई दुनिया के लिए टेम्पटेशन है कि हम इतने सुख में जाते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, सुख की दुनिया। परंतु इसके लिए तुमको सिर्फ पवित्र बनना है, सो भी सिर्फ इसे एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। पीछे का ख्याल तुम मत करो, तुम सिर्फ अभी इस जन्म में पवित्र बनो। पहले तो विचार करो कि ये बात कहता कौन है। तो बेहद का बाप का परिचय देना पड़े। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद के सुख का वर्षा देता है। इसलिए लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वो है ही ऊंचे ते ऊंच, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे अभी जानते हो कि वह बाप तो ऊंचे ते ऊंचे स्टेज में रहने वाला है। जो बच्चे निश्चय बुद्धि पक्के हैं उन्हों को तो अंदर में रहेगा ऐसे दुनिया में, बाकी हम थोड़े रोज हैं। ये शरीर तो कौड़ी मिसल है, क्योंकि इस शरीर में रहने वाली आत्मा भी कौड़ी मिसल बनी हुई है। इसको वैराग कहो, घृणा कहो, नफरत कहो, बात तो एक ही है। सन्यासी भी कहते हैं स्त्री नागिन है, तो नफरत हो गई ना। नफरत अक्षर थोड़ा अच्छा नहीं है, जैसे नालायक अक्षर थोड़ा तीखा है। लायक नहीं हो ऐसे कहो तो कुछ ख्याल नहीं होगा। परंतु तुम तो अभी ड्रामा को जान चुके हो, ये भक्ति मार्ग का पार्ट भी चल नहीं है। सारी दुनिया भक्ति में है, नफरत की दरकार ही नहीं। सन्यासी लोग खुद नफरत दिलाते हैं, घर बार छोड़कर भागते हैं, तो बाल बच्चे आदि सब दुखी हो जाते हैं। बाकी वह जाकर के जंगल में अपन को थोड़ा सुखी करते हैं। वापस मुक्ति में तो कोई भी नहीं जा सकता। जो भी इस दुनिया में आते हैं वो इसी दुनिया में जन्म लेते रहते हैं, वापस तो कोई गया ही नहीं है। ये सब आत्मा यहां ही है। इसलिए दुनिया की जनसंख्या बढ़ती रहती है। एक भी निर्वाण धाम व ब्रह्म में नहीं गया है। वो तो समझते हैं कि फलाना सन्यासी ब्रह्म में लीन हो गया। ये सब बातें भक्ति मार्ग के शास्त्रों में हैं। बाप कहते हैं शास्त्रों में जो कुछ है वो भक्ति मार्ग यानी दुर्गति मार्ग है। इसलिए तुम तो कोई भी शास्त्र हाथ में नहीं उठावेंगे। शास्त्रों की बात तुम्हारी बुद्धि में बैठेगी नहीं।
परंतु ऐसे भी हैं जिनमें नॉवेल्स पढ़ने की आदत है। ब्राह्मणियां भी हैं जो नावल से छिपा करके पढ़ती हैं। उनमें ज्ञान तो पूरा है नहीं, उनको कहा जाता है कुकर ज्ञानी। रात को नावल से पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। फिर ऐसे रात को पढ़ते पढ़ते नींद में सोने वालों की क्या गति होगी? आदत ही पड़ जाती है, तो फिर नावल से पढ़ने बगैर रह नहीं सकती। यहाँ तो बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओ। बच्चों को भी शरीर निर्वाहार्थ वो विद्या पढ़ने की दरकार नहीं है। कौन सी विद्या? धंधे धोरी की विद्या या शास्त्रों की विद्या, क्योंकि आगे चल करके सब धंधों में नुकसान होने वाला है। ये ईश्वरीय धंधा दुनिया में बढ़ेगा। मनुष्य को तो सिर्फ 2 रोटी चाहिए, तो बाप कहते हैं और सब बातें छोड़ दो। उन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं तो उनसे क्या फायदा होगा? इससे तो इसे रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। जो रूहानी पढ़ाई बेहद का बाप भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम जाकर ये देवता बनेंगे 21 जन्मों के लिए। तो वह जो कुछ भी पढ़ी हुई है वो भुलाना पड़ता है। एकदम बचपन में चले जाते हैं। अपन को आत्मा समझना है। बल इन आंखों से देखते हैं शरीर को, परंतु दिव्य बुद्धि तो मिली हुई है। समझते हैं ये सब पुरानी दुनिया है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब भस्म हो जाना है। ये सब कब्रिस्तान होना है। इनसे क्या दिल लगावेंगे? अभी तो परिस्तानी बनना है। तुम अभी कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हुए हो। तुम्हारी बुद्धि में अब परिस्तान बन रहा है। अभी बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से तो बीच में हो ना। बुद्धि का योग वहां चला गया है, क्योंकि तुम पुरुषार्थ ही नहीं दुनिया के लिए कर रहे हो। अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष मनाते रहते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। ये सब इस समय की यादगारें मनाते चले आ रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये पुरुषोत्तम संगम युग 50 वर्ष का छोटा है। इसमें टाइम बहुत थोड़ा मिलता है।
देरी से यूनिवर्सिटी में आवेंगे तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम देखते हो इतने समय से माथा मारते रहते हैं याद करने के लिए, तो भी याद ठहरती नहीं है। माया बहुत विघ्न डालती है। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप भले यहीं बैठे हैं, देखते हैं, परंतु बुद्धि में ये तो साफ खत्म हो जाना है, कुछ भी है नहीं। इनके लिए भी ऐसा होता है। बीच में तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी जैसे कि नहीं देखते। ये तो पुरानी दुनिया है, इनसे नफरत हो जाती है। ये शरीरधारी भी पुराने हैं। शरीर तमो प्रधान तो आत्मा भी तमो प्रधान। ऐसी चीज को हम देख करके क्या करें? ये तो कुछ भी नहीं, इनसे हमारी प्रीति नहीं है, इसलिए कहां भी बाहर नहीं जाता हूं। बच्चों में भी बाबा का दिल उनसे लगता है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और याद करके सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो बाप के सभी हैं। 1 मार्च 1968 की वाणी का 3रा पेज। कितने ढेर बच्चे हैं। सभी बच्चे तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है, फिर याद भी नहीं करते। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप को तो याद करते हैं, बाकी इनको मानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है, शास्त्रों में नाम है, परंतु उनसे क्या मिलता है ये कुछ भी पता नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, यादगार, दाढ़ी वाला दिखाया है। परंतु उन ब्रह्मा को तो कोई याद नहीं करते, क्योंकि उन दाढ़ी मूछ वाले से वर्षा मिलना नहीं है। आत्मा को वर्षा मिलता है एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से। तो ये है वंडरफुल। बाप होकर और वर्षा न दे, तो बाप कैसे हो सकता है? ये तो अलौकिक ठहरा ना। वर्षा तो लौकिक होता है, अथवा बेहद के बाप का बेहद का वर्षा होता है। बीच का वर्षा नहीं होता है। तो बल कहते हैं प्रजापिता, परंतु वर्षा तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम इनका भी फोटो आदि क्यों रखते हो? इनसे तो कुछ भी तुमको मिलना नहीं है। तुम जानते हो इस अलौकिक बाप को भी पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। तो वो जरूर देंगे कैसे? पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। ये रथ है, परंतु ये पुराना सड़ा हुआ रथ है।
इनको क्या याद करेंगे? इनको तो खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वो लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं। अरे पारलौकिक अथवा लौकिक बाप मिसल भी नहीं समझते हैं, क्योंकि इनसे तो वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा तो एक शिव बाबा से ही मिलता है। ये तो बीच में दलाल रूप में है। बीच में दलाल क्या देता है? एक तरफ से तकसीम करके दूसरी तरफ दे देता है। देने वाला अलग और लेने वाले अलग। तो लेने वाले तुम बच्चे हो, तुम ज्ञान रतन लेते हो। यह तो बीच में दलाल रूप में है। इनको बीच में अपनी दलाली मिल जाती है। तो जैसे हम हैं वैसे ये है। ये भी हमारे जैसा स्टूडेंट है। डरने की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है। अभी तमो प्रधान है, परंतु तुमको अभी योग बल से सतो प्रधान बनना है। बनना है कि बने हो? 68 की वाणी है ना। अड़सठ में योग बल की बात कहें। योग किसके साथ? बाप के साथ। बाप क्या रूप था 68 में? माँ के रूप में। तो हो वर्षा तो नहीं मिलेगा। सुख शांति का वर्षा माँ से तो मिलता नहीं। इसलिए बोला तुमको सतो प्रधान बनना है योग बल से। किसके साथ योग लगावेंगे? ब्रह्मा के साथ। ज्योति बिंदु के साथ। परंतु तुम तो साकार हो। तुम्हारी आत्मा ज्योति बिंदु तो है, लेकिन ज्योति बिंदु आत्मा साकार शरीर धारण किए हुए है ना। तो योग किससे लगावेंगे? जिससे योग लगावेंगे उसको भी निराकार साकार रूप में आना पड़े तो पहचानेंगे, तब तो योग लगावेंगे। इसलिए बोला कि तुम योग बल से सतो प्रधान बनते हो, अभी बनना है। ये भी बहुत जन्मों के अंत में पूरा तमो प्रधान बना है। सतो प्रधान नहीं बना है। कौन? ब्रह्मा 68 में क्या बना? पूरा तमो प्रधान बना है। उनसे वर्षा फिर क्या मिलेगा? जो खुद तमो प्रधान बना है उससे वर्षा मिल नहीं सकता। लौकिक बाप से भी अल्पकाल का वर्षा मिलता है। तुमको अभी बुद्धि बेहद में लगानी है और कोई सी नहीं। कौन है बेहद? रूहानी बाप भी बेहद का और जिस्मानी बाप भी बेहद का चाहिए।
बेहद का जिस्मानी बाप कौन? जो 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र का पिता है, वो है बेहद का जिस्मानी बाप। परंतु उसकी भी पहचान तब हो जब वो निराकार ज्योति बिंदु से परम पिता परमात्मा उसमें प्रवेश हो। तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिलेगा, और से तो कोई से मिलेगा नहीं। बाप कहते हैं सिवाय बाप के और कोई से भी कुछ नहीं मिलना है। फिर भले देवताएं ही क्यों न हो, उनकी पूजा करते हो, माथा टेकते हैं, परंतु मिलेगा क्या? क्योंकि उन देवताओं की भी आत्मा तो अभी तमो प्रधान है। जो देवताएं पहले पहले सतयुग में आए थे वो अब तमो प्रधान है। लौकिक बाप का वर्षा तो मिलता ही है। बाकी लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वो भक्त लोग तो समझते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण तो है ही है, ये कब मरते नहीं है, ये कब तमो प्रधान बनते ही नहीं है। फिर तमो प्रधान दुनिया में कौन आवेंगे? जरूर जो सतो प्रधान वाले थे वो ही तमो प्रधान दुनिया में आवेंगे ना। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंचे समझते हैं। क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो फिर भी शादी किए हुए हैं, और श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र है। इसलिए श्री कृष्ण के लिए बहुत महिमा करते हैं। तुम श्री कृष्ण को झूलों में झुलाते भी आए, और जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हो। लक्ष्मी नारायण की जयंती क्यों नहीं मनाते? है? अगर सतयुग का लक्ष्मी नारायण कहें तो वो तो सतयुग में होगा। मनाना करना तो संगम युग वालों का होता है। अगर संगम युगी लक्ष्मी नारायण कहें तो उनका जन्म तो होता नहीं। वो तो ज्ञान लेकर के संपन्न बनते हैं, नर से नारायण। वो भक्त लोग पूरा ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। इस बात का पूरा ज्ञान न होने के कारण, शूटिंग का पूरा ज्ञान न होने के कारण वो तो नहीं जानते हैं कि भगवान बाप जब आते हैं तो 4 युगों की शूटिंग होती है। जब द्वापर युग की शूटिंग होती है उस समय कृष्ण की आत्मा संपन्न स्टेज धारण करती है, नरक की दुनिया को छोड़ अमर बनती है। फिर द्वापर युग की शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होती है। तो यहाँ की यादगार में वो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। वो समझते हैं गीता का ज्ञान द्वापर में दिया। तो ये बातें किसी को समझाना कितना कठिन है। भक्त लोग तो कह देते हैं ये ज्ञान परंपरा से चला आया है, परंतु परंपरा भी कब से तो कोई नहीं जानते। पूजा कब शुरू हुई कुछ भी पता नहीं।
इसलिए कह देते हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। परंपरा कह देते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो क्या रावण भी वहां मौजूद था? जहां राम राज्य होगा दुनिया में, वहां रावण कहां से आया? वास्तव में ये संगम युग की बातें हैं, जहां राम भी होता है, रावण भी होता है, कृष्ण भी होता है, कंस भी होता है। लाखों वर्ष की आयु कह देने से परंपरा कह देते हैं। तिथि तारीख आदि तो कुछ भी नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते हैं, श्री कृष्ण का मनाते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति इन बातों को नहीं जानते हैं कि इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ। इन लक्ष्मी नारायण, जो चित्र में लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया गया है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, इनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म कोई लौकिक दुनिया की तरह तो होता नहीं। कैसा जन्म होता है? दिव्य अलौकिक जन्म होता है। तो कहा जाता है महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, हाथी रूपी महारथी को ग्रह ने खाया। ये माया रूपी ग्रह बड़े बड़े होते हैं। ये माया ग्रह महारथी को हप कर लेता है, ऐसे ही जैसे सर्प मेढक को हप कर जाता है। अनेक प्रकार के जानवर होते हैं। भगवान को बागवान, माली, खिवैया कहा जाता है। कैसा अच्छा फूलों का बगीचा बनाते हैं, नई दुनिया का। शरीर रूपी नैया को खेल करके विषय वैतरणी नदी से पार ले जाते हैं। ये बातें भी तुम अभी समझते हो। जानते हो कि बाप ही आकर के विषय सागर से पार ले जाते हैं। ब्रह्मा के लिए नहीं कहेंगे, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। कौन सी है नैया? ये शरीर ही नैया है, आत्मा बिठैया है और बाप खिवैया है। तो तुमको अभी पता है हम कैसे पार जाते हैं। बेहद का बाप हमको इस विषय सागर से पार क्षीर सागर में ले जाते हैं। वहां दुख की बात नहीं होती। जरा भी गफलत की बात नहीं। सिर्फ बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। तुम औरों को भी बताते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया है जो हमको मिला है।
बाप कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझो, तुम पहले क्षीर सागर में थे, अभी विषय सागर में आकर के पड़े हो। पहले तुम देवताएं थे तो क्षीर सागर में थे, खीर खंड होकर रहते थे। खीर, दूध, चावल और चीनी तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। आज की दुनिया में एक परिवार में भी एक होकर नहीं रहते। 1:368 की वाणी का चौथा पेज। वो नई दुनिया है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो बाप बनाते हैं। वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का अचंबा। तो वो दुनिया का अचंबा जब तैयार होगा तो दुनिया होगी या नहीं होगी? नहीं तो दुनिया का अचंबा कैसे कहा जाए? अचंबा माने क्या? वंडर। वो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर्स हैं, जैसे ताजमहल, चीन की दीवार, वो तो हद के हैं। और ये नई दुनिया है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बेहद के बाप की बनाई हुई चीज। ये सारी दुनिया में रूहानी वंडर है, जिसे स्वर्ग कहा जाता है। और इसको क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं, पैराडाइज कहते हैं। मुसलमान लोग क्या कहते हैं इसे? जन्नत कहते हैं। और हिंदुओं में वैकुंठ कहते हैं। नाम सुन करके ही कितने खुश हो जाते हैं। तो हेवन में तो तुम रहते हो। वो मनुष्य तो 7 वंडर से ही जानते हैं। जैसे ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़े ही है। कोई को रहने देंगे क्या? नहीं। तुम तो उस वंडर ऑफ वर्ल्ड के मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए कितना वंडरफुल वैकुंठ बनता है। तुम 21 जन्मों के लिए पद्मा पदमपति बनते हो, तो कितनी तुमको खुशी होनी चाहिए। अभी हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, और ये चक्कर हम लगाते ही रहेंगे। क्या? स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग में। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले जावे। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़े होगी। बाबा जोड़ देते हैं पुरुषार्थ करके नई से नई दुनिया में जाओ। बाप से हम वंडर ऑफ वर्ल्ड के मालिक बनते हैं, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। एकदम तीखे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। बहुत मेहनत करनी है, शौक चाहिए। बाप कहते तुम सबसे आगे जा सकते हो। कैसे? क्या करें जो हम सबसे आगे चले जाएं? हवाई जहाज में जाके बैठ जाए। तुम सबसे आगे जा सकते हो, किसी को देखो ही नहीं। क्या? कब सबसे आगे जा सकते हो? किन आंखों से देखते हुए भी किसी को देखो ही नहीं। जानते हैं ये तो तमो प्रधान भस्म होने वाली दुनिया है। इनको देखते हुए जैसे नहीं देखो। बाप कहते हैं मैं तो बल देखता हूं। क्या?
बाप सुप्रीम सोल आते हैं साकार शरीर में और कहते हैं मैं तो भले ही आंखों से देखता हूं, परंतु मेरे में बाप भी तो नयनी आंखों से देखते हैं इस दुनिया को, हमको क्यों मना करते हैं? अरे कोई अंतर होगा कि नहीं? अंतर। क्या अंतर है? हाँ, बाप में तो सदा सर्वदा का ज्ञान है और हमारे में तो अभी अभी ज्ञान और अभी अभी माया ज्ञान को उड़ा देती। तो मैं भल देखता हूं परंतु मेरे में तो ज्ञान है ही, और मैं तो थोड़े देर उसके लिए आया हूं, मैं मुसाफिर हूं। जैसे मैं आया हूं तुम भी यहाँ पार्ट बजाने आए हो, तुमने लंबे समय तक पार्ट बजाया, अब तुम्हारा भी पार्ट पूरा होता है। पुरानी चीज को क्या देखना है? ये है तुम्हारा घर बैठे सारी विश्व का संन्यास। पति को भी देखते हुए समझना है ये तो पुराना शरीर है, हमको तो अभी बेहद का बाप मिला है, विश्व का मालिक बनना है। ये पाई पैसे का अब हम क्या करेंगे? पति को देखते हुए नहीं देखना। अगर वो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन पति से भी नफरत आती है। क्योंकि वो हंस और वो बगुला, वो हो गया रावण संप्रदाय, दुश्मन है। परंतु इसमें बड़ी ताकत चाहिए। बांझेली बिचारी कितनी मारे खाती है। तो कहते हैं बाबा इनको कुछ तो बुद्धि दो जो हमारे बंधन टूटे, या तो इससे मर जावे। इसने हमको बहुत तंग किया है। अज्ञान काल में लौकिक बाप का भी बच्चा नालायक होता है तो कहते हैं इससे तो ये मर जाता तो अच्छा था। वेद का बाप भी ऐसे कहते हैं, समझते हैं इनके तकदीर में जो होगा वही होगा। बाप तो कहेंगे इतना तंग करते हैं, इससे तो अपने घर चले जाएं तो अच्छा। ऐसे नहीं कहते हैं कि मर जावे, अपने घर चले जावे अर्थात मृत्यु लोक में चले जावे। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, तुम रूहानी वैष्णव बनते हो। वो वैष्णव संप्रदाय तो होते हैं जिस्मानी, मूल बात है विकार की। हम वैष्णव उनको कहते हैं जो विकार में नहीं जाते। वैष्णव अक्षर विष्णु से निकला है, विष्णु की संतान देवताएं होते हैं, और वो देवताएं तो विकार में जाते ही नहीं। तो बोलो तुम तो कलयुगी वैष्णव हो। वो सतयुग में थे और तुम नरक में हो। ऐसी ऐसी बातें सुनाओ तो तुमको नशा चढ़े। काम कटारी चलाना, ये हिंसा बड़ी भारी है, ये आदि मध्य अंत जन्म जन्मांतर दुख देने वाली है। तुम्हारे में भी जब योग का जौहर होगा तो तुम्हारा तीर अच्छा लगेगा। बाबा हर चीज को जानते हैं, घर का हाल चाल सब बाबा पूछते रहते हैं। स्त्री छिपा करके लिखती है बाबा हमको पति तंग करते हैं, और उनसे पूछें तो कहेंगे हम तो पवित्र रहते हैं। बाबा तो चोटी पर बहुत जोर चढ़ाते हैं। बहन भाई के संबंध से भी ऊपर जाओ, भाई भाई समझो। बहन भाई का संबंध है, फिर भाई भाई का संबंध आता है। जब नजदीक आते हो तो कहा जाता है भाई भाई के संबंध में रहो। हर एक को अपना खुद डॉक्टर बन करके अपनी नब्ज देखनी है, मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। अंतर्मुखी होकर के देखो हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तो ये भी अभ्यास करना है। वैराग का अभ्यास होता है, बार बार बुद्धि में लाओ, ये सब खत्म हो जाने वाला है।
बाल बच्चे ये सारी दुनिया खत्म होनी है। ये जब पक्का हो तो ममत्व निकलता जाए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो ऐसे समझो। बाप समझाते हैं अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछतावेंगे कि हमको बाप ने कितना समझाया, हमने माना ही नहीं। अब तो हमारा पद नीचा हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे उतरते उतरते एकदम मैले हो गए। अभी फिर साफ करना है तो खुशी होनी चाहिए। हम सारे विश्व को पावन बनाने के निमित्त बने हैं। बाप ने हमको निमित्त बनाया है तो बाप का फरमान बरदार बच्चा बनना चाहिए ना। ज्ञान योग में कच्चे तो पद भी कम हो जाएगा। बाप समझाते तो बहुत अच्छी। अच्छा मीठे मीठे बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते।